हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चों का 4 लाइन कॉपी में आप राइटिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले जो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उसमें मैंने बताया है बच्चों का इनिशियल फेज़ में राइटिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल सी कि बच्चों का हम 4 लाइन कॉपी में राइटिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। जब हम बच्चों का 4 लाइन कॉपी में राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको पहले हम लाइन्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को पहले आप लाइन्स वाले लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, लाइन्स वाले लेटर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी होते हैं रादर दैन कर्व। यदि आप पहले ही कर्व वाले लेटर्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और बच्चे कभी राइटिंग के लिए इंटरेस्ट लेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले आप लाइन्स की अच्छी प्रैक्टिस लीजिए, फिर पहले आप लाइन्स वाले लेटर्स कवर करवाएंगे, फिर उसके बाद आप कर्व पे स्विच कीजिए। ओके, तो लाइन्स में पहली लाइन जो है वो है स्लीपिंग लाइन। पहली जो लाइन है वो है स्लीपिंग लाइन। अब देखिए, पहले जब आप स्लीपिंग लाइन देंगे तो बच्चों को पहले सॉलिड लाइन में आप ट्रेसिंग करवाइए। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड लाइन दीजिए पहले उसको, और सॉलिड लाइन में उसको बोलिए ट्रेस करने के लिए। बच्चा जब सॉलिड लाइन में कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसको इस तरह के सिंपली 3 डॉट्स दीजिए आप, और उसको बोलिए ये 3 डॉट्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह के 3 डॉट्स मैंने दिए हैं, और बच्चे को बोलिए इसको ज्वाइन करने। ओके, फिर जब बच्चा यहाँ पे पहले तो बच्चा सॉलिड लाइन में ट्रेसिंग करेगा। सॉलिड लाइन में जब आप देखते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल है तो उसको सिंपली ये 3 डॉट ज्वाइन करने बोलिए, और साथ में बच्चे को बुलवाइए स्लीपिंग लाइन। बच्चे को बोलिए स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल होगा तो सिंपली उसको आप ये 2 डॉट्स देंगे। ठीक है, इस तरह के 2 डॉट्स दीजिए आप उसको, इस तरह के 2 डॉट्स दीजिए, और बच्चे को बोलिए इसको ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स देंगे और बच्चे को हम बोलेंगे इसको ज्वाइन करने, और साथ में बुलवाइए स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, जब बच्चा आप देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे 2 डॉट्स भी अच्छी तरह से ज्वाइन कर रहा है तो उसको सिंपली बोलिए विदाउट डॉट। देखिए आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर पाता है। बच्चे की स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस 3-4 पेजेस लीजिए जब तक कि बच्चा स्लीपिंग लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ ना कर ले। ठीक है, और जो नेक्स्ट लाइन है अब हम देखते हैं स्टैंडिंग लाइन। ये है स्टैंडिंग लाइन। अब देखिए स्टैंडिंग लाइन वही सेम मेथड आप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। पहले बच्चे को सॉलिड लाइन देंगे, सॉलिड लाइन में अच्छी तरह से ट्रेस करने दीजिए बच्चे को। जब बच्चा सॉलिड लाइन में अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड लाइन, यहाँ पे बोलिए बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए। पहले इस तरह से ट्रेसिंग करेगा बच्चा सॉलिड लाइन में। जब आप देखते हैं बच्चा सॉलिड लाइन में कंफर्टेबल है तो उसको सिंपली आप इस तरह के 3 डॉट्स दीजिए। ये देखिए इस तरह 3 डॉट्स दीजिए, और बच्चे को बोलिए ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बच्चा ज्वाइन करेगा। जब आप देखते हैं बच्चा 3 डॉट्स में कंफर्टेबल है तो उसको सिंपली आप ये 2 डॉट्स दीजिए। सिंपली आप उसको ये 2 डॉट्स दीजिए और बच्चे को बोलिए इसे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और साथ में बोलेगा बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब इसी तरह की प्रैक्टिस आप उसको 3-4 पेजेस लीजिए स्टैंडिंग लाइन, जब तक कि बच्चा अच्छी तरह से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ ना कर ले। ठीक है, ये था स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट जो है वो है स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट लाइन है स्लैंटिंग लाइन। अब देखिए स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन में 2 टाइप्स है। एक तो है राइट स्लैंटिंग लाइन। इसे राइट स्लैंटिंग लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइट की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे राइट स्लैंटिंग कहा जाता है। अब देखिए पहले आप बच्चे को सॉलिड लाइन दीजिए, उसमें बच्चे की ट्रेसिंग अच्छे से करवाइए। ठीक है, फिर उसको सिंपली इस तरह के 3 डॉट्स दीजिए आप। ये 3 डॉट्स दीजिए और बच्चे को बोलिए इसे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बच्चा पहले सॉलिड लाइन में ट्रेसिंग करेगा, सॉलिड लाइन में कंफर्टेबल हो गया, उसको 3 डॉट्स दीजिए और ये डॉट्स ज्वाइन करने बोलिए।
ठीक है, इस तरह के 3 डॉट्स। जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा उसको सिंपली आप 2 डॉट देंगे, यहाँ पे 2 डॉट, ठीक है। और उसे ज्वाइन करने बोलिए, साथ में बोलेगा बच्चा स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। बोलने से बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो अच्छी तरह से याद रख पाते हैं कि स्लैंटिंग लाइन कौन सी है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल है तो उसको बोलिए कि विदाउट डॉट्स भी वो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। देखिए इस तरह से, यदि ऐसा कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन। यह है लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पर इस तरह से देखिए, यह लेफ़्ट, वही सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले सॉलिड लाइन दीजिए, फिर उसको इस तरह के 3 डॉट्स दीजिए, यहाँ पे इस तरह से 3 डॉट्स दीजिए, और फिर उसको सिंपली 2 डॉट दीजिए, यहाँ पे इस तरह से 2 डॉट दीजिए, ठीक है। बच्चा जब यहाँ पे सॉलिड लाइन में ट्रेसिंग करेगा, फिर उसके बाद जब यहाँ कंफर्टेबल हो गया तो उसको 3 डॉट्स में ट्रेसिंग करवाइए, स्लैंटिंग लाइन। जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा फिर उसको 2 डॉट्स दीजिए, और बच्चा साथ में बोलेगा स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। इस तरह बोल के करने से क्या होता है कि बच्चे काफ़ी जल्दी सीखते हैं, ठीक है। और जब आप देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे 2 डॉट्स में भी कंफर्टेबल है, फिर देखिए कि यहाँ पे विदाउट डॉट वो कर पाता है या नहीं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप 3-4 पेजेस करवाइए जब तक कि बच्चा स्लैंटिंग लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ ना कर ले, ओके। फिर जब ये पोर्शन हो जाता है तो बच्चों की मिक्स लाइन की प्रैक्टिस लीजिए आप। मिक्स लाइन का मतलब यहाँ पे उसको कुछ स्लीपिंग लाइन दीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दीजिए, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए, उसको बोलिए स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद स्टैंडिंग लाइन दीजिए, उसको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए, स्टैंडिंग लाइन बोलिए उसको ड्रॉ करने के लिए, फिर उसके बाद स्लैंटिंग दीजिए आप, ठीक है। ये है मिक्स लाइन। मिक्स लाइन करने से क्या बेनिफिट होता है? मिक्स लाइन से ये है कि बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चे डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्लीपिंग लाइन कौन सी है, स्टैंडिंग लाइन कौन सी है और स्लैंटिंग लाइन कौन सी है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मिक्स लाइन की प्रैक्टिस। बच्चों की मिक्स लाइन की प्रैक्टिस लीजिए, ठीक है। बच्चा जब मिक्स लाइन करने लगता है तो वो आइडेंटिफाई कर पाता है, वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है लाइंस में क्या डिफरेंस है, ओके। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अल्फ़ाबेट राइटिंग। अल्फ़ाबेट में जैसे ए लिखना है बच्चे को, ठीक है, तो सिंपली आप उसको इस तरह के डॉट्स दीजिए, पहले ज़्यादा डॉट्स दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप डॉट्स के डिस्टेंस आप कम कीजिए। यहाँ पे ए लिखना है बच्चे को तो सिंपली बच्चा आप इस तरह के डॉट्स दीजिए और बच्चे को बोलिए स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो देखिए बच्चा ईजिली, यदि बच्चे लाइन्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, यदि बच्चे लाइन्स अच्छी तरह से ड्रॉ करने लगते हैं तो अल्फ़ाबेट राइटिंग उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले बच्चों की लाइन्स की प्रैक्टिस लेंगे, फिर उसके बाद ही बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ए लिख लिया बच्चे ने, अब फिर जो पॉइंट्स है, डॉट्स है, उसके गैप आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए उसके गैप आप बढ़ा दीजिए, उसके गैप्स आप बढ़ा दीजिए और बच्चे को बोलिए ये ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ओके। बच्चा जब यहाँ पे कंफर्टेबल होता है वो विदाउट डॉट्स भी कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से आपको बच्चे को ई लिखवाना है तो वही सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। पहले आप डॉट्स के गैप आप कम करेंगे, फिर बच्चा जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा तो डॉट्स के गैप आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे आप डॉट्स के गैप बढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए पहले बच्चे को बोलिए स्टैंडिंग लाइन, और बच्चे को हमेशा बोल के करने बोलिए, यदि वो बोल के करता है तो वो जल्दी लर्न करता है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब बच्चा जब यहाँ पे अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो गया तो वो बड़े गैप्स में भी कर लेता है, ठीक है। जहाँ पे बड़ा डिस्टेंस है वहाँ पे भी कर लेता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओके। तो इसी तरह से बच्चे की अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है उसकी भी प्रैक्टिस ऐसे ही लेंगे। पहले आप डॉट्स के गैप कम रखिए, ठीक है, फिर डॉट्स के गैप बढ़ा दीजिए,
ठीक है। अब मैं अपनी बेटी की कॉपी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसी तरह से मैंने उसकी प्रैक्टिस ली है। देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस ली हुई है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ पे मिक्स लाइन दिया है उसको, स्टैंडिंग स्लीपिंग दोनों एक साथ दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ स्टैंडिंग है, इस तरह से देखिए यहाँ पे मिक्स लाइन है, स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग, इस तरह स्लैंटिंग स्लैंटिंग। ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी ने ए लिखा है, पहले मैंने उसको डॉटेड दिया हुआ है, डॉटेड में देखिए उसने लिखा है ए लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह की बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। देखिए ये जो बुक है, यहाँ पे देखिए पहले डॉटेड दिए हुए हैं, डॉट्स के गैप कम हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी बेटी ने ए लिखा हुआ है। अब जब बच्चे डॉटेड में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो विदाउट डॉट भी इजीली कर लेते हैं। यहाँ पे कोई डॉट्स नहीं है, यहाँ पे सिंपली 3 लाइन यहाँ दी हुई है, वहाँ पे मेरी बेटी ने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी में भी सेम, पहले डॉटेड में किया है, फिर ब्लैंक स्पेस में किया हुआ है। यहाँ पे देखिए डॉटेड में पहले उसने सी की प्रैक्टिस की है, फिर विदाउट डॉट्स भी बच्चे अच्छी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।